तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 25 फरवरी को होने वाला कक्षा 5 का गणित विषय का पेपर आ चुका है। आप सब लोग जल्दी से यहाँ से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5 का गणित विषय का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपका वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 5 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देखिएगा, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बनकर आएगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 5 का गणित विषय का पेपर है। और देखो इधर परीक्षा की अवधि जो होगी ना, आपको पेपर के लिए 2.5 घंटे की दी जाएगी और पूर्णांक होगा आपका 60 अंकों का। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपने पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पेपर के सॉल्यूशन को समझते हैं। एक एक क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको हल करवाऊंगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वाकई में कक्षा 5 में टॉप करना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 की समस्त विषय की तैयारी अच्छी प्रकार से करवाई जा रही है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। सर्वप्रथम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, जो कि 1 से लेकर 5 तक होते हैं। और देखो यहाँ पर आप लोग निर्देश जरूर पढ़ लेना। क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 24,057, यानी कि 24,057 को शब्दों में लिखते हैं। तो देखो इसको शब्दों में कैसे लिखते हैं, तो ए नंबर का ही इसका राइट आंसर होगा। 24,057 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये तीनों गलत आंसर है। कौन सा सही है, 24,057। देखो आप खुद पढ़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 24,000 है और ये 57, तो कौन सा लिखेंगे, 24,057। ठीक है। अब इसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये भी आपका ए नंबर का ही सही होगा, ओ और आई। ठीक है ना, इसको अगर आधा घुमा दे, मतलब अगर ये ऐसा है, ठीक है ना, अब इसको मैं ऐसा कर दूं तो भी वो उसके जैसे दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैटर्न 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या। अब देखो यहाँ पर अगर देखें ना, तो 7 से 8, 9 आया, 9 से फिर 10, 11 आया, 11 से फिर 12, 13 आया। अब 13 से क्या आएगा, 14, 15। तो देखो अब अगली संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर इसका पैटर्न देखें ना, 7 से 8, 9 और 9 से 10, 11, 11 से फिर क्या आया, 12, 13 और 13 से फिर क्या आएगा, 14, 15। तो देखो इसकी संख्या अगली क्या होगी, तो देखो यहाँ से आपको लिख देनी है 15, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया आयत का परिमाप होगा। तो देखो आयत का परिमाप आपका होगा 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना, डी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 लिखा है, संख्या 15 गुणा 10 का मान होगा। तो देखो अगर इसको हम गुणा करें ना, तो ये आपका ए नंबर का राइट आंसर आ जाएगा, 150। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और इनको समझ भी ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो आगे रिक्त स्थान पूर्ति, जो कि 6 से लेकर 10 तक पूछी जाएगी। अब देखो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 मिलीमीटर में सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो 20 मिलीमीटर में जो ना 2 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ से आपको 2 लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, किसी आकृति को सममित अक्ष द्वारा 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको समान लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव होता है। देखो किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव क्या होता है, तो यहाँ से आपको लिख देना 0 होता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, 1 किलो 500 ग्राम नमक में 100 ग्राम
1 किलो 500 ग्राम नमक में 100 ग्राम नमक के पैकेट होंगे। तो देखो कितना पैकेट होंगे, तो यहाँ से आपको लिख देना 15 पैकेट होंगे। तो यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लो और अच्छे प्रकार से इनको लिख भी लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि 11 से लेकर 16 तक है। और यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आप लोग देख सकते हो आगे के जो प्रश्न है ना आपके, ये सभी के सभी 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। यहाँ से मैं आपको इन सभी का सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा रहा हूँ, इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इस पेपर को समझ भी लें। देखो प्रश्न नंबर 11 कहता है, घड़ी में 4 बजे घंटे और मिनट की सुई में कौन सा कोण बनता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। अगर देखो घड़ी में 4 बजकर और देखो कितनी मिनट बता रहा है वो, 4 बजकर घड़ी में 4 बजे घंटे और मिनट में सुई में कितने का कोण बनेगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर 4 बजे देखें ना अपन घड़ी में, तो लगभग 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ से देख लेना, ये लिखा पूरा का पूरा इसका राइट आंसर 4 बजे घंटे और मिनट की सुइयों में 120 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, घड़ी में 6:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6:15 अगर हो रही ना, तो उस समय जो है ना कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आप सब लोग भी समझ सकते हो। देखो ये आपकी घड़ी है और 6 आपके यहाँ पर बजेंगे, 15 मिनट यहाँ पर होंगी, तो उस समय लगभग 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? 90 का। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री लिख देना है। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी आयत की लंबाई लिखा है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आयत का परिमाप आप लोग यहाँ से याद कर लेना, ये लिखा आयत का परिमाप। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, कोई 2 आकृतियों के नाम लिखो जो सममित हो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2 सममित आकृतियाँ क्या क्या, वर्ग और वृत्त। ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लो और इनको अच्छे प्रकार से हल भी कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि एक आयताकार बॉक्स में 24 किताबें रखी जाती है तो 576 किताबों को पैक करने के लिए कितनी बॉक्स की आवश्यकता होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। ये पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 15 का उत्तर आपको दिया गया है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध करवा दिए हैं। और प्रश्न नंबर 16 लिखा, 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7 किलोग्राम में 7000 ग्राम होते हैं। यहाँ से आप लोग देख लें और अच्छे से इसको याद भी कर लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, दिए गए पैटर्न की अगली 3 संख्या होंगी। तो देखो 11, 21, 31, 41 और 51 और 61। अब देखो दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या क्या होंगी। 61 के बाद में अगली आ जाएगी आपकी 71 और इसके बाद में अगली होगी 81 और अगली होगी 91। तो ये इसका राइट आंसर होगा, आप लोग देख ले चाहे तो ये लिखा इसका राइट आंसर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, नक्शा दे रखा है, ऊपर राष्ट्रपति भवन है, फिर विजय चौक है और ये रफी मार्ग है और ये भी रफी मार्ग है पूरा, और ये राजपथ है और ये जनपथ और ये भी जनपथ है पूरा। और ये कौन सा है, देखो यहाँ से आपको इसको देख लेना है, राजपथ और उसके बाद में भगत सिंह की रोड। अब इनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में है। अब अगर यहाँ पर हम देखें ना, तो रफी मार्ग ये रहा। ठीक है ना। अब नेशनल स्टेडियम कहाँ पर रहा, ये रहा। देखो ये उत्तर दिशा हुई और ये कौन सी दिशा हुई, दक्षिण दिशा। तो रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम कौन सी दिशा में है, तो ये देखो यहाँ पर आपको लिख देना है दक्षिण दिशा में है। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है। अब देखो यहाँ पर विजय चौक क्या है, विजय चौक तो ये रहा और राष्ट्रपति भवन ये रहा। देखो विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में, उत्तर दिशा में। आप लोग यहाँ पर दिशाएं देख लीजिएगा, ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। देखो विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो यहाँ पर आपको लिख देना है उत्तर दिशा में। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से लिख लें और दोनों क्वेश्चन के आंसर को देख लें। ये नक्शा बिल्कुल इस प्रकार से आपके पेपर में छापा गया है और इनमें से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 19 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग अपने पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है। तो देखो प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया ना, इन क्वेश्चन के आंसर का भी मिलान कर लीजिएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ।
तो देखो यहाँ पर लिखा है 19/5 को दशमलव के रूप में। तो देखो 19/5 को दशमलव के रूप में लिखेंगे हम 3.8, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, तो बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लो। ये आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है, तो बताइए ऐसी 9 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ पर मैंने आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। अब चलो इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, एक दुकानदार ने 5040 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 20 डिब्बों में बराबर रखा। बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 5040 में 20 का भाग कर देना है, जो कि कितना आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर 552 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इनको हल कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 लिखा, दुकान में एक टेबल का मूल्य 250 रुपये है। विजय ने 8 टेबल खरीदी तथा 500 रुपये में क्या लिखा है, ये 500 रुपये की एक कुर्सी खरीदी, ठीक है। विजय दुकानदार को कितने रुपए देगा। तो देखो अब इसका राइट आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। विजय ने 8 टेबलें खरीदी जिनका मूल्य 250 रुपये है, इसलिए टेबलों का मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ से 8 गुणा 250 तो 2000। विजय ने एक कुर्सी भी खरीदी जिसका मूल्य 500 रुपये, इसलिए कुल मूल्य कितना है 2000 और 500 जोड़ देंगे 2500 रुपये विजय दुकानदार को देगा टोटली, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। अब चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 24वां। कमला के पास 28 आइसक्रीम थी, उसने आइसक्रीम का 1/4 भाग भुवन को और 1/2 भाग सीता को दिया, तो कमला के पास कितना भाग बचा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा और इसको अच्छी प्रकार से हल भी कर लो। ये पूरा का पूरा आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 25, 15, 30, 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लो, सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या होगा 15, ठीक है। आप लोग इसको देख लें। अब लास्ट क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति ने बैंक से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 65,000 रुपये का कर्जा लिया। उसने एक वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। एक साल में 78,684 रुपये वापस किए इसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 महीने का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। तो कितना वापस किया उसने, हर महीने में 6,557 रुपये वापस किए। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।